Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we solve the topic volume of solid figures from the chapter surface area and volume, chapter number 13 from NCERT book. In my previous video we can find only surface areas of solid figure. Now today we start the volume of solid figures. जनरल क्या है वॉल्यूम? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड मेजरमेंट ऑफ दिस ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं. दोबारा देखिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड मेजरमेंट ऑफ दिस ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर मान लो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है अगर वो होलो हो, मान लो सॉलिड नहीं है, तो इन दिस केस, ऐसे केस में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन फिल इन द इंटीरियर इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. अब जैसे मान लीजिए वाटर बोतल होती है, हम उसके अंदर वाटर फिलअप होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ही तो बोलते हैं उसको, कि जैसे 1 लीटर बोतल है, इसका मतलब उस बोतल की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. यानी कि होलो में अब एयर भी फिलअप हो सकती है या लिक्विड भी हो सकता है. तो जितना उसके अंदर लिक्विड आ सकता है, द मैटर कंटेन इन द बॉडी इज नोन एज इट्स वॉल्यूम. क्लियर हो गया? तो ये तो होलो के लिए था जिसमें हम ज्यादातर कैपेसिटी वर्ड यूज करते हैं. सॉलिड फिगर हो तो उसके हम वॉल्यूम यूज करते हैं. अब जैसे हम पहला जो सॉलिड आज ले रहे हैं वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड. जैसे क्यूबॉइड की फिगर में बना रहा हूं. अब जनरली क्यूबॉइड किसको बोलते हैं वो आप पिछले वीडियोज या टॉपिक में भी आप कर चुके हैं. A figure in which length, breadth and heights are different, that figure is known as cuboid. अब ये cuboid की फिगर है, ठीक है. ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेड्थ, और ये क्या है? हाइट. क्लियर हो गया? अब देखिए, ये ग्राउंड पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. जैसे ये एरिया है, ये जो नीचे वाला बॉटम है ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है. इसका एरिया हो गया L इंटू बी. ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेड. और इसकी जो ये हाइट है यानी कि एरिया ऑफ बेस, यानी कि ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप, L इंटू बी. एरिया ऑफ बेस हो गया. अगर मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इट बिकम्स वॉल्यूम. एरिया ऑफ बेस L इंटू बी इको इंटू हाइट करेंगे तो इट बिकम्स वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इट कन्वर्ट इंटू वॉल्यूम. तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? L इंटू बी, और हाइट क्या है? H. तो इट बिकम्स L B H. एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां से अगर मैं H हटा दूं, चलो एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल L इंटू बी. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. यहां पर सॉलिड फिगर क्या ले रखी है मैंने? क्यूबॉइड ले रखी है. तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस मतलब L इंटू बी इंटू हाइट करेंगे तो इट बिकम्स वॉल्यूम. ठीक है. जैसे ये क्यूबॉइड है, एरिया ऑफ बेस हो गया, और इसको हाइट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वॉल्यूम में. तो L इंटू बी इंटू एच. अब ये बेस कैसी भी शेप हो सकती है इसकी, ठीक है. अब क्यूबॉइड है इसलिए इसका बेस क्या होगा? रेक्टेंगुलर. अगर मान लो क्यूब है, अब क्यूब की फिगर बना दें. इसमें क्या होगा? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल होती हैं. ये लेंथ, ये भी लेंथ, और ये भी लेंथ ले लेते हैं. यानी कि L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, तीनों इक्वल हैं. इसको क्या बोलते हैं? क्यूब. अब इसका जो बेस है वो कैसी शेप में है? स्क्वायर शेप है. एरिया ऑफ बेस, यहां पे क्यूब लिख देता हूं फिगर. एरिया ऑफ बेस कैसी शेप है इसकी? स्क्वायर. क्या हो गया? L इंटू एल, मतलब साइड इंटू साइड. ठीक है. तो इट बिकम्स L स्क्वायर. हमें वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. तो एरिया L स्क्वायर इंटू L, इट कन्वर्ट L क्यूब.
So it means side whole cube. This is the volume of cube. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्लियर गया? अब देखो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर भी यूज कर सकते हैं. लीटर जनरली कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हमारे लिक्विड या कैपेसिटी फाइंड करना होगा वहां पर हम यूज करते हैं. रिलेशन क्या है, रिलेशन मैं एक बार आपको यहां मेंशन कर देता हूं. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये. 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. ठीक है, और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब. एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. ठीक हो गया? और 1 मीटर क्यूब को 1 किलो लीटर के भी इक्वल होता है. किलो लीटर. जहां पर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर. ये क्या था, रिलेशंस थी जो जनरली हमें यूज करनी होती है. फिर उसी तरह से ध्यान रखना है, जो डायमेंशन है क्यूबॉइड की वो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. या तो तीनों सेंटीमीटर में होने चाहिए या तीनों मीटर में होने चाहिए. अगर मान लो डिफरेंट यूनिट है तो हमें पहले चेंज करना होगा. ठीक है, नाउ वी कैन solve the exercise based on this volume of cube and cuboid. Let us first exercise 13.5 sorry. Question number 1. A matchbox measure 4 centimeter and 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? अब आपने देखा होगा मैच बॉक्स. मैच बॉक्स कौन क्या होता है, माचिस. ठीक है, कैसी शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है. अब ये डायमेंशन दे रखी है, जैसे इस फॉर्म में होने का मतलब क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट रिस्पेक्टिवली होती है. तो वी कैन राइट हियर लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? अब हमें पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड. L इंटू बी इंटू एच. मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5. अब देखो तीनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि तीनों की यूनिट क्या है, सेम है. ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट करो, कितना हुआ, डेसिमल में रिमूव कर सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 टू 8, 8 को 2 यानी कि 2.5 को 4 से किया 10 हो गया. 10 को 1.5 से करेंगे तो इट विल कन्वर्ट 15 सेंटीमीटर क्यूब. कितना आया, 15 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स. अब ऐसे कितने हैं, 12 सच बॉक्सेज हैं. ये तो एक का आया और कितने बॉक्सेज हैं, 12. सो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेज. तो एक का कितना था, 15. 12 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो इट विल कन्वर्ट 180 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम आया 12 सच बॉक्सेज का. ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब. सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपली क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है. सेकेंड देखिए, ए क्यूबोडियल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप. हाउ मेनी लीटर वाटर कैन इट होल्ड? हाउ मेनी लीटर. अब देखो इसका एक टैंक है, कैसी शेप है उसकी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है हमें. इसका मतलब क्यूबॉइड शेप हो गया, तीनों अलग अलग हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. उसके अंदर कितना लीटर वाटर कैन इट होल्ड, कितना पानी आ सकता है, और वो भी किस में निकालना है, लीटर में. 1 मीटर क्यूब, ये रिलेशन दे रखा हमें 1000 लीटर. तो फर्स्ट वी कैन फाइंड, पहले लेंथ नोट करो कितनी है, 6 मीटर, ब्रेड्थ नोट करो 5 मीटर, और डीप का मतलब हाइट, गहरी कितनी नीचे है, गहरी है 4.5 मीटर. क्या इन तीनों की यूनिट सेम है? यस, दे हैव सेम यूनिट. सो वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. कैसी शेप है उसकी, टैंक की क्यूबॉइड है, यानी क्यूबोडियल टैंक है. तो इक्वल टू कितना हुआ, L इंटू बी इंटू एच. करो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 इंटू 4.5. ठीक है, तो कितना हुआ, 30 इंटू 4.5 इक्वल टू 135 मीटर
क्यूब, 135 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? अब ये तो आ गया, इतना वाटर जो है उसके अंदर टैंक के अंदर आ सकता है, लेकिन हमें यूनिट क्या निकालनी है? लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन क्या है? वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब ये जो वॉल्यूम आया है 135, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट आल्सो कन्वर्ट इनटू लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, लीटर में निकालने के लिए क्या करें? 135 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1,35,000 लीटर। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उस टैंक में होल्ड हो सकता है, आ सकता है। तो दिस इज द आंसर, यानी कि कैलकुलेशन हो गई। यहाँ तक हमें लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिमांड की गई थी कि इसको कन्वर्ट इनटू लीटर। क्लियर हो गया? नाउ कन्वर्ट इनटू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must to be made to hold 380 meter cube of liquid? क्या मतलब है? एक वेसल है, बर्तन है, कैसी शेप में है? क्यूबोइडल, यानी क्यूब, क्यूबोइड शेप। उसकी लेंथ दे रखी है हमें, कितना है? 10 मीटर। ब्रेड्थ की दे रखी है 8 मीटर। वाइड का मतलब ब्रेड्थ। हाउ हाई, हाइट आपको निकालनी है। और ये क्या दे रखा है? 380 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। 380 मीटर क्यूब, अब देखो यूनिट क्या दे रखी है? मीटर क्यूब में है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल। ठीक है, अब ये वेसल कैसा है? क्यूबोइड शेप में। कितना दे रखा है? 380 मीटर क्यूब। क्या इनकी यूनिट सबकी सेम है? यस, दे हैव सेम यूनिट। तो हमें क्या करना है? L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू क्या दे रखा है? 380 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन, तो वी कैन पुट हियर वैल्यू। लेंथ कितना है? 10, ब्रेड्थ कितनी है? 8, हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, तो h निकालने के लिए 380 डिवाइड 10 इंटू 8, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से 4, ये 19, तो इट विल 19/4 means 4.75 meter is height. This is the height of vessel. ये हाइट आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। कितनी आई? 4.75 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। अब ये जो पिट का मतलब खड़क, कितना खोदना है? कैसी शेप में है? क्यूबोइडल। लॉन्ग कितना है? लेंथ कितनी है? 8 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 6 मीटर। और डीप हाइट कितनी है? 3 मीटर। क्लियर हो गया? अब उसमें क्या है? कॉस्ट निकालनी है डिगिंग, उसको खोदने के लिए कितना खर्चा लगेगा? रेट क्या देखा? ₹30 पर मीटर क्यूब। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसी शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए क्वेश्चन को तो समझना भी पड़ता है कि उसकी शेप कैसी है। जैसे उसमें क्लियरली लिखा है क्यूबॉइडल है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो वी कैन फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करें 8 इंटू 6 इंटू 3। 8 इंटू 6 इंटू 3, तो कितना हो गया? 8 6 जा 48 इंटू 3, इट बिकम्स 144 मीटर क्यूब। ये क्या आया? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? उस पिट का, जहां से उसको डिग खोदा गया है। अब इसके रेट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ₹30। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट क्या दे रखी है? ₹30। हमारे पास कितना वॉल्यूम है? 144 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम, सो कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब 30 इंटू 144, पीछे 0 लग गई, 4320 रुपीज। ये कॉस्ट आ गई डिगिंग द क्यूबोइडल पिट। क्लियर हो गया?
यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना था पहले पिट का। वॉल्यूम निकालने के बाद क्या किया हमने, कॉस्ट दे रखी थी पर मीटर क्यूब, कितनी थी 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी दे रखी हमें 30 रुपीज। हमें क्या निकालनी थी, जो वॉल्यूम आया 144 मीटर क्यूब उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर रेट दे रखा था पर मीटर क्यूब का, मल्टीप्लाई किया 4320 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोडियल टैंक 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन, लेंथ एंड डेप्थ आर गिवन रेस्पेक्टिवली। अब देखो सब एक जैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या एक क्यूबोडियल टैंक है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है हमें 50,000 लीटर। लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। इसका मतलब ये वॉल्यूम गिवन है टैंक का, और उस टैंक की ब्रेड्थ निकालनी है अपने को। लेंथ गिवन है, डेप्थ गिवन है, तो वी कैन नोट हियर लेंथ इक्वल टू, लेंथ है 2.5 मीटर, डेप्थ का मतलब एच दे रखा है कितना 10 मीटर, और ये दे रखा है वॉल्यूम कितना है 50,000 लीटर। क्या दे रखा हमें 50,000 लीटर। अब आप ये देखो इस क्वेश्चन में जो डायमेंशन है लेंथ और हाइट वो तो है मीटर में, और वॉल्यूम दे रखा है लीटर में। तो हमें क्या निकालना है, इसकी डेप्थ निकालनी है, डेप्थ नहीं ब्रेड्थ निकालनी, सॉरी ब्रेड्थ का मतलब बी निकालना है, ब्रेड्थ कैलकुलेट करना आपको। और लीटर को हम मीटर क्यूब में चेंज कर लें, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम इक्वल टू 50,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब देखो यूनिट सेम हो गई, अब आप इसका यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम की जगह क्या करें 50, लेंथ कितना है 2.5, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, हाइट कितनी है 10। क्लियर हो गया। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ 2.5 को 10 से करेंगे 25 भी बन गया इक्वल टू 50, देन ब्रेड्थ इक्वल टू 50 अपॉन में 25, इट मीन्स 2 मीटर। अभी 25 कैसे हुआ, 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 भी बनेगा, डेसिमल भी हटा के कर सकते हैं, 10 से 10 काटेंगे तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 2 मीटर। ब्रेड्थ कितनी आ गई 2 मीटर इज द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th। क्या स्टेटमेंट है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liter of water per second per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter. For how many days will the of this tank last? यानी कि कितने दिन तक वो टैंक जो है वाटर सप्लाई करेगा। मतलब क्या है, एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 4000 है, एक आदमी को कितना लीटर चाहिए पानी 150 लीटर पर हेड पर डे। वॉल्यूम ऑफ टैंक पहले ही निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ टैंक उसकी क्या रखी हमें एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना हुआ 20 इंटू 15 इंटू 6, 23 कितना हो गया 300 इंटू 6 1800 मीटर क्यूब। ये उस टैंक का वॉल्यूम है जहां से वाटर सप्लाई होना है विलेज में। बड़ा टैंक है जहां से वाटर सप्लाई होता है, वो उसका वॉल्यूम कितना 18 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ एक आदमी को, वॉल्यूम ऑफ 1 मैन फॉर 1 डे कितना लीटर है 150 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 मैन फॉर 1 डे, एक दिन का एक आदमी का वॉल्यूम कितना चाहिए पानी का 150 लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 1 मैन फॉर 1 डे, तो कितनी पॉपुलेशन है 4000 मैन के लिए, तो 150 इंटू 4000 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ज्यादा पानी चाहिएगा। एक आदमी को 150 लीटर डेली चाहिए तो 4000 के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 4 जा 60, 4 जीरो पीछे लगा देंगे। ये क्या आया लीटर, यूनिट किसमें थी लीटर में। अब देखो दोनों की डिफरेंट यूनिट हुई। अब हम इसको किसमें चेंज करें मीटर क्यूब में, कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब। सो
कितने से डिवाइड करें? 1000 से। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना आया? 600 मीटर क्यूब। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक वाटर सप्लाई होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी कि टैंक का वॉल्यूम ज्यादा है और वॉल्यूम फॉर 1 डे, एक दिन में कितना वॉल्यूम वाटर सप्लाई होता है वो। तो 1800 अपॉन 600 डिवाइड करेंगे तो इट विल 3 डे, 3 दिन तक उस विलेज में वाटर सप्लाई हो सकता है फ्रॉम दिस टैंक। क्लियर हो गया? ये थोड़ा टिपिकल था, समझने में थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन है हमें, उसकी डायमेंशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया पहले, 1800 मीटर क्यूब आ गया। एक दिन में एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए, 4000 मैन के लिए कितना चाहिए? मल्टीप्लाई कर लिया हमने, वो आ गया एक दिन का वाटर यूज किया विलेज में। ठीक है, उस टैंक से वाटर सप्लाई हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक को वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 1 डे से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ डेज आ गया, यानी कि 3 दिन तक उस विलेज में वाटर सप्लाई हो सकती है। ठीक है, आज आप इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।